शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। आशा का ईमेल आया है, 30 लाख का होम इंश्योरेंस लेना चाहती हैं ये, और पूछ रही हैं कि क्या होम इंश्योरेंस होम लोन की अवधि पूरी होने तक रखना चाहिए। इसके अलावा हर्ष बेटे और बेटी के लिए लाइफ इंश्योरेंस भी ये लेना चाहती हैं और बेटे की उम्र 23 साल है और बेटी की 19 साल है। इंश्योरेंस किस कंपनी से लेना चाहिए जानना चाहती हैं। तो सबसे पहले तो जो ये होम इंश्योरेंस बोल रही हैं, मेरे ख्याल से इनका होम लोन है और उसके लिए ये इंश्योरेंस लेना चाह रही हैं। तो आई थिंक क्लियरली इनको एक तो लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस क्लियरली, ताकि अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो इनके परिवार को वो लोन ना चुकाना पड़े। और क्रिटिकल इलनेस और अगर उसकी वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है तो इनको भी ना चुकाना पड़े। तो क्लियरली ये सारी चीजें उनको जो है दिखाना, उनको ले लेनी चाहिए ये पॉलिसीज। अब रहा सवाल इनके बेटे बेटी का, तो आई थिंक इंश्योरेंस लेना उनके लिए तभी अनिवार्य होगा अगर वो उन पे कोई डिपेंडेंट है। तो एक तो वो उनकी लड़की तो सिर्फ 19 साल की है तो शायद कमा नहीं रही होगी, तो इंश्योरेंस का मेरे ख्याल से कोई लाइफ इंश्योरेंस का कोई मतलब नहीं बनता। अगर लड़का जो 23 साल का है अगर वो कमा रहा है और उसके वेतन पर कोई भी निर्भर है तो उसे इंश्योरेंस लेना चाहिए। ठीक है। पैसे इन्वेस्ट करने हैं उसके बहुत से तरीके हैं। सेफ जगह इन्वेस्ट करने हैं, पीपीएफ में कर सकते हैं एकदम सेफ। थोड़ी लंबी अवधि के लिए करने हैं, थोड़ी रिस्क कर ले सकते हैं। तो उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अलग ही होगी। अलग स्ट्रैटेजी होगी। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स ना करें। क्लियरली अपने इंश्योरेंस की नीड पहले पूरी करें, हेल्थ इंश्योरेंस की नीड पूरी करें, फिर इन्वेस्टमेंट्स देखें। तो आशा, जो आपको करना है सबसे पहला काम, यहाँ पे होम लोन के बराबर का आपको टर्म कवर लेना है। लाइफ कवर के लिए अलग से टर्म इंश्योरेंस लें और साथ ही इंश्योरेंस के नए नियमों से टर्म कवर पर यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल आप जल्द से जल्द अपने लिए सबसे पहले एक टर्म कवर ले लें, यही आपको सलाह दी जा रही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।